जानते हैं कि बिहार बोर्ड का परीक्षा आने वाला है क्लास 10th के लिए, तो उसमें सिद्ध करने वाला प्रश्न ज़रूर ही रहता है, या तो 2 नंबर में हो या तो 5 नंबर में हो, पर प्रश्न तो रहता ही है। इसलिए मैं एक वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। अगर ये तो हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, तो ये क्वेश्चन फिक्स ही है कि होगा ही। इसलिए इसको अब हम हल करेंगे और इसको देखिएगा आप, अच्छे से सरल भाषा में आपको समझाएंगे कहाँ पे किसको कैसे किया जाता है, कहाँ पे किसको नहीं किया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब आपको दिखाएंगे। आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल, यहाँ पे लिखते हैं हम हल इसको करेंगे। अब हल लिखा गया। अब देखिए आप लोग, ये दोनों देखो, ये है प्रश्न कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर सेक 2a सिद्ध करें। क्या बोला? सिद्ध करने के लिए बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला। अब देखिए ये प्रश्न कितना बार आया है, कितना बार पूछा गया है। 2012, 2013, 2016, 2018 और 2019, यानी कि इसको देखा जाए तो 5 बार ये प्रश्न पूछा गया। हो सकता है तो 2026 में भी ये प्रश्न आ सकता है। इसको अब सॉल्व करेंगे। अब देखो तो इसमें है ये बराबर से इधर LHS और बराबर का उधर RHS। यहाँ पे हम LHS से इसको सिद्ध करेंगे। देखिएगा आप लोग, सिद्ध करेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे पहले LHS। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखे हम LHS। अब LHS क्या है उसको देखेंगे। जो है सो देखो, cos A बटा 1 प्लस साइन A, इसको लिखे, फिर प्लस देंगे और लिखेंगे 1 प्लस हेलो तो देखिए फिर से बना रहे, इसको लिखेंगे। ये सवाल है 1 प्लस साइन ए। क्या है? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसको लिख दिए। इसको क्या किए? लिख दी। अब इसको सिद्ध क्या करना है? RHS। LHS से चलेंगे तो RHS सिद्ध करना होगा। तो RHS को एक बार देख लेना है, क्या लाना है, सिद्ध करना है। 2 से एक A सिद्ध करना है, तो LHS लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह दे देंगे, फिर यहाँ पे भी एक बराबर का चिन्ह। अब ये दोनों का LCM लेंगे। क्या लेंगे? ये दोनों का LCM लेंगे। तो LCM लेने के बाद 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट, यानी कि इसका मतलब इंटू होता है, और इधर में लिख देंगे कॉस ए। अब देखो LCM लेने के बाद जैसे भीम का जोड़ घटाव करते हैं हम लोग, वैसे ही इसको भी करना है, वैसे ही इसको भी करना है। तो देखिएगा आप लोग, जैसे देखो भीम के जोड़ घटाव में है कि गुना कर देते हैं पहले, इसमें गुना नहीं किया गया। तो ये देखो 1 प्लस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए, यानी कि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। बचा ये, इसमें कॉस ए से ऊपर वाले जो संख्या हो, जो भी हो, उसको गुना कर दें, यानी कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर। क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे जो है क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए हट जाएगा, बचा क्या? 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन से जो बाटा के ऊपर वाले होगा उसमें गुना करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए है, यानी कि इसका भी एक होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको पहले ब्रैकेट देंगे, 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर, ये हुआ।
ये होल स्क्वायर होने के बाद अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं, इसको कॉस स्क्वायर को रहने देंगे, कॉस स्क्वायर ए रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने के बाद क्या होता है इसमें देखो, ए प्लस का बी होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। वैसे ही इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये ए यानी कि ए का स्क्वायर, ये प्लस रहेगा यानी कि एक का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर, तो इसको भी करेंगे, लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस फिर 2ab, क्या है 2ab है, इसको लिखेंगे 2ab है, यानी कि 2 को 2 लिखेंगे और a की जगह पर 1 तो 1 और b की जगह पर साइन ए, तो यानी कि साइन ए रखेंगे, क्या रखेंगे। अब ये हो गया पूरा, अब इसको पूरे में बटा देंगे जो भी हो। देखो 1 प्लस नीचे में जो है वैसे ही इसको लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे और इसको कॉस ए ही रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे एक बराबर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस फिर देखो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 होगा, अब फिर 2 में साइन से गुना करोगे तो 2 साइन हो जाएगा, यानी कि 2 साइन ए लिख देंगे यहाँ पे, फिर बटा देंगे अब इसको। अब देखो यहाँ पे फिर जो नीचे है उसको वैसे ही लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, इसका ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। अब यहाँ पर देख हम लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है, वह सूत्र यह है, तो इसको पहले लिखेंगे सीधा करके, इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले साइन को आगे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे जो नीचे है उसको लिख देंगे, यहाँ पे साइन है, इसको साइन लिखेंगे, यहाँ पे साइन, ये साइन है, साइन एस है एस। अब इसको ब्रैकेट देंगे और इसको लिखेंगे कॉस ए, लिख दिए। अब यहाँ पे देखो इसको सीधे कर, एक फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे त्रिकोणमिति का चैप्टर में दिया रहता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, यानी कि यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर ए था और ये कॉस स्क्वायर ए था, इसको ये दोनों को एक साथ लिख दिए। यहाँ पे एक सूत्र तुम लोग जानते हैं कि एक होता है, तो यहाँ पे इसको बराबर देंगे, ये दोनों की जगह पर एक लिखेंगे, इसमें क्या प्लस एक छूट रहा है, प्लस एक क्या हो रहा है छूट रहा है, तो यहाँ पे प्लस एक लिख लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक था यही छूट रहा है, तो इसे एक लेंगे। अब ये दोनों का सूत्र क्या होता है, एक होता है, ये दोनों का सूत्र एक होता है। फिर लिखेंगे जो है साइन यहाँ पे देखो तो ये होगा साइन ए प्लस 1, यहाँ पर देखो इसके बाद ये हो जाएगा जो नीचे में वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और इसको लिखेंगे कॉस ए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। अब इसके फिर देखेंगे, अब देखो ये 1 और ये 1 प्लस में है तो ये 2 हो जाएगा, 2 साइन क्या होगा ए, इसको लिख दिए 2 साइन ए।
अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए प्लस नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा, ये देखिए इसको लिखेंगे कॉस ए, क्या हो गया कॉस ए। फिर इसके आगे देखते हैं बराबर देकर, देखो ये दोनों दो दो है तो दोनों में से दो क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो दो कॉमन करने के बाद दो कॉमन हो गया, यहाँ पे एक बचा, प्लस 2 साइन ए है तो यानी कि दो कॉमन करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा साइन ए बच जाएगा, यहाँ पे साइन ए बच गया। उसके बाद फिर नीचे वाला को ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे देखो ऊपर में भी साइन 1 प्लस साइन ए, नीचे में भी 1 प्लस साइन ए, इसको और इसको क्या करेंगे काट देंगे, अब बचा सो उसको लिख दें, अब बचा गया क्या ऊपर में 2 और बटा के नीचे कॉस ए। और फिर इसको देखो यहाँ पे हल करने के बाद यह होगा, हल करने के बाद यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे 2 गुने 1 बटा कॉस ए, इसको लिखेंगे कॉस ए, क्या है कि यहाँ पे 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बटा में कॉस ए, फिर यही आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे इंटू में है तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फार्मूला हम बताते हैं आप लोगों को। एक फार्मूला आता है कॉस ए इंटू सेक ए इंटू बराबर 1 होता है। तो इस यहाँ पे क्या है कॉस ए, तो देखो यहाँ पे हम बता रहे एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो अगर सेक ए अगर आएगा ये गुना में तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। तो यही सूत्र को हम प्रयोग करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पर सेक ए लिख सकते हैं, 2 रहेगा इंटू में है तो इसके साथ गुना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक, यहाँ पे सेक 2 सेक ए हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा RHS आ गया, ये तो इसको लिखेंगे प्रूफ लिख देंगे, क्या है कि यहाँ पे देखो ये हुआ प्रूफ, हम लोग का प्रूफ हो गया। क्या है कि हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को ये प्रूफ करना था 2 सेक ए, यहाँ पे देखो 2 सेक ए आ चुका है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बेल आइकन सभी कर दें। कमेंट में लिखें कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए